Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Kanak, and today we are going to do a reading of messages from Dhumavati Ma. Yes, we will be continuing our series of messages from the 10 Mahavidyas. Yeah, let's get started with it. And आज मेरा था नहीं कि मैं आज शायद रीडिंग करूँगी, ऐसा मतलब सुबह से नहीं लग रहा था मुझे। मॉर्निंग में आई फेल्ट कि मैं नहीं करूँगी बिकॉज़ ऑब्वियसली मैं मॉर्निंग में ही करती हूँ रीडिंग्स, नाइट में मैंने नहीं करती हूँ रीडिंग ज़्यादा। बट आज मुझे चैनल हो कि आज मुझे धूमावती माँ की एनर्जी को चैनल करना है, दैट टू इट दिस टाइम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So hello everyone, let's get started with the reading. So I will be using as always this deck of Kali Ma, and I already have Dhumavati Ma's card outside because I feel कि उनसे ही messages आ रहे हैं तो हम और messages लेंगे उनसे ही इस deck से first of all. Please give us accurate, clear, concise messages for our collective. Ma, my spirit guides also. Yeah, okay. Okay. We'll take all three of these. Oh wow. Okay. I will take card from this deck also. The Everyday Witch Tarot. What messages would you like to give our collective, Dhumavati Ma? What messages would you like to give our collective, Dhumavati Ma? क्या बताना चाहेंगे आप हमारे collective को? For the people watching this reading. Okay. This card we will take. What messages would you like our collective to know? We'll take only those cards which are the flip of all Ma. We'll take only those cards which are the flip of all. Okay. We'll take this card. ये गिरा था क्योंकि yes. Thank you. Okay. That is all. So I will just show you the cards. Okay. So firstly, I will show you from the oracle deck. So we have Lalita Tripura Sundari from the back of the deck. And it's strange कि आज मुझे इनकी reading
भी रिकॉर्ड करनी थी आज, मतलब इनकी रीडिंग ही रिकॉर्ड करनी थी बिकॉज मैं वो ऑर्डर फॉलो कर रही थी एंड ये भी यहाँ पर है आज, सो इट्स नाइस. देन वी हैव भुवनेश्वरी माँ एंड इट्स स्ट्रेंज कि ललिता त्रिपुरा सुंदरी माँ या उन्हें षोडशी भी कहते हैं शायद, और भुवनेश्वरी और भुवनेश्वरी माँ, आई डोंट नो बोलने में क्या प्रॉब्लम हो रही है, एंड बगलामुखी माँ एंड धूमावती माँ, ये सब 10 महाविद्यास के पार्ट हैं एंड यहाँ पर सब आए हैं. सो या एंड देन फ्रॉम दिस डेक वी हैव द जस्टिस, Five of Wands, the Five of Pentacles and the King of Swords. ओके सो मुझे यहाँ पर जो मैसेज मिल रहा है वो, और श्री धूमावती माँ ना यहाँ पे जो मैसेज देना चाहती है ना, वो पहले तो ये है कि आई थिंक वो यहाँ पर पहले कहना चाहती है इन समय कि कि यहाँ पर जैसे मैंने कहा 4 आउट ऑफ 10 महाविद्यास यहाँ पर इस रीडिंग में है एंड उनकी एनर्जीज यहाँ पर निकल के आई हैं, तो उसी के रिलेशन में माँ ये कह रही है कि शी वो एक ही हैं, लाइक इट्स लाइक कि उनके सारे फॉर्म्स हैं ये जिनके ऊपर मैं ये रीडिंग्स ला रही हूँ, तो वो यहाँ पर बताना चाहती कि शी इज़ वन एंड इट्स लाइक you cannot just worship her one form and just be like कि यार मुझे तो इन्हीं ही पूजना है या मुझे सिर्फ इन्हीं से कनेक्ट करना है, क्योंकि माँ यहाँ पर कहना चाहती कि कि शी इज़ द डार्क एंड शी इज़ द लाइट. एंड इसका एग्जाम्पल इज़ लाइक यहाँ पर जो भी फॉर्म्स आए हैं अदर देन धूमावती माँ, दे ऑल हैव दैट लाइट उनके पीछे. धूमावती माँ के आसपास आपको एक डार्क एनर्जी दिखाई दे रही होगी. डार्क एनर्जी मतलब ब्लैक कलर, जैसे माँ ने भी पहना है, मैंने भी आज ब्लैक शायद इसलिए पहना. एंड देन आप इनमें देखिए ये सारे एक लाइट फॉर्म्स है, कहीं ना कहीं लाइक एक लाइट इन कार्ड्स में इतनी दिख रही है एज़ कम्पेयर टू दी प्रीवियस वन जो मैंने दिखाया आपको. तो इससे यही मैसेज आ रहा है कि माँ यहाँ पर बताना चाह रही है कि शी इज़ द डार्क एंड शी इज़ द लाइट एंड शी इज़ द डीमन एंड शी इज़ द एंजल एज वेल. आई एम गेटिंग दैट वाइब. और इस चीज़ का जो एक कॉमन मीनिंग जो हम अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं कि जो भी चीज़ें आती है वेदर गुड और बैड, दे आर फॉर अ रीज़न. एंड हर एक चीज़ के अंदर एक वो गॉडली प्रेजेंस है. एंड आई थिंक धूमावती माँ यहाँ पर करने की फेथ की बात कर रही हैं इन चीज़ों से, कि हमें फेथ रखना है अबाउट वॉट एवर थिंग्स आर हैपनिंग इन आवर लाइफ. इट्स लाइक कि अगर चीज़ें आपके हिसाब से हो रही है तब भी कि फेथ इन गॉड की कि चीज़ें अच्छी होती रहेंगी इन द लॉन्ग रन, चाहे वो छोटे छोटे टेम्पररी डिफ़िकल्टीज आते रहे, बट इन द लॉन्ग रन चीज़ें अच्छी ही हो रही है. और अगर आपको चीज़ें बुरी लग रही है अभी भी, तो भी जस्ट अंडरस्टैंड कि लॉन्ग रन में चीज़ें आपके लिए अच्छी ही हो रही हैं. तो आई थिंक यहाँ पर माँ फेथ की बात कर रही है. एंड आई फील द 4 forms of माँ हैव कम हेयर टू टेल यू दैट कि she is everything. She is that every little detail in your life as well. अगर आप ऐसे लोग हो सकते हैं जो डिटेल्स पर फोकस करते हो, जो लाइक वर्गो भी हो सकता है कोई यहाँ पे, तो लाइक दोज पीपल actually look in the details a lot. So
यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि शी इज़ इन एवरी माइन्यूट डिटेल ऑफ योर लाइफ, एवरी माइन्यूट सर्कमस्टेंस, इट कैन बी एज स्मॉल एज कि अगर आपका टूथपेस्ट ख़त्म हो गया, लेट्स से इट, तो उसके पीछे भी एक रीज़न है। मे बी उसको लेने के लिए यू हैव टू ऑर्डर समथिंग, आपको ब्लिंकिट करना पड़ रहा है एंड समथिंग, या आपको जाना पड़ेगा एंड देन समथिंग हैपन्स, ऐसा कुछ भी। इट कैन बी एज स्मॉल एज दैट। बट यहाँ पर माँ बताना चाह रही है कि कि यहाँ पर आपको इन सब में ना अवेकन किया जा रहा है। अवेकन कैसे किया जा रहा है? आपको बोला जा रहा है कि हर एक छोटी चीज़ में, हर एक छोटी चीज़ के पीछे रीज़न है, और जस्ट बिकॉज आपको एक बहुत बड़ी चीज़ सामने नहीं दिखती कि यार कि ये है या इन सम वे कि दिस इज़ द गुड थिंग हैपनिंग फॉर मी, इसका मतलब ये नहीं कि आपके लिए अच्छी चीज़ें हो नहीं रही है, बिकॉज यूनिवर्स ना चेन ऑफ इवेंट्स में काम करते हैं। वो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, वो लिंक्ड होती है एक दूसरे से, एंड देन if you keep following the signs, and try to understand them deeper and deeper with time, obviously, तो आपको वो बड़े बड़े I would say pictures, वो एक बड़ी I would say विजन अपनी लाइफ के बारे में वो आपको दिखाई जाएगी, एंड उसके लिए आपको बहुत एविडेंट साइंस दिए जाएंगे। बट उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए फेथ इज़ इम्पॉर्टेंट। वो पॉइंट तक पहुंचना इज़ डिफ़िकल्ट, आई वुडंट लाई, इट इज़ डिफ़िकल्ट, बट इट इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल, एंड आई थिंक फेथ से ही आप वहाँ पर पहुँच सकते हैं। येस, एंड आई थिंक यहाँ पर यही मैसेज धूमावती में आपको सबसे ज़्यादा देना चाहती है, फेथ, डू नॉट लूज़ योर फेथ। इट्स लाइक कीप चेजिंग भी नहीं, it's like okay, yeah, keep seeking until the point the thing that you are seeking starts seeking you, and इस फ्रेज का मतलब बस इतना है कि आप अगर बार बार अपनी एक विश या एक अपना आई वुड से प्रायोरिटी कहीं ना कहीं कोई चीज़ को लेके, कोई गोल को लेके, या कोई एक ड्रीम को लेके यूनिवर्स को बार बार ऐसे साइन देते रहेंगे या कम्युनिकेट करते रहेंगे कि येस यूनिवर्स दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी, तो फिर एक पॉइंट आएगा कि हाँ यूनिवर्स भी आपको रेसिप्रोकेट करेंगे। बट वो स्टेज तभी आएगा जब आप फेथ रख के पहले यूनिवर्स के सामने वो अपनी विश या अपना ड्रीम को लेके आपका एक आई वुड से कमिटमेंट, डेडिकेशन, वो आप अगर पहले यूनिवर्स के सामने रखेंगे तभी चीज़ें होंगी, राइट? तो वो यहाँ पर बोला जा रहा है आपके लिए। सो फेथ इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, कलेक्टिव हियर। मुझे एक और मैसेज आ रहा है यहाँ पे बगलामुखी माँ से। ओके, सो मैं अभी ये कार्ड देख रही हूँ एंड इसके अंदर ना यहाँ पे ये कमल दिख रहा होगा आपको, दिस इज़ अ लोटस, और मेरा इसके ऊपर ध्यान जा रहा है और मुझे इससे विष्णु जी याद आ रहे हैं। एंड ये इसलिए भी है बिकॉज बगलामुखी माँ इज़ अ फॉर्म ऑफ विष्णु जी इन अ फीमेल अवतार, ऑनेस्टली, या मतलब ऑब्वियसली, बिकॉज ऐसा कहते कि इनके हाथ में जो जीभ है वो कहीं ना कहीं इन्होंने ऐसे काट ली है, एंड दिस टंग ऑनेस्टली सिग्निफाइज कम्युनिकेशन। ये कार्ड कम्युनिकेशन को डिपिक्ट करता है, और ये एक ऐसा फॉर्म है लाइक इनका ना गोल्डन सा एक ऑरा या एक प्रेजेंस आपको महसूस होगी या दिखेगी अगर आप एक अपनी थर्ड आई के थ्रू देखने की कोशिश करेंगे। एंड आई फील कि यहाँ पर बगलामुखी माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी एंड भुवनेश्वरी माँ यहाँ पर आके कहीं ना कहीं धूमावती माँ
कि ये जो मैसेज है ऑफ फेथ उसको कहीं ना कहीं कंफर्म कर रही हैं आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर ये तीनों एक कंप्लीटनेस भी दर्शा रहे हैं. मतलब इट्स लाइक इट्स लाइक इफ यू फील कंप्लीट विद इन योर सेल्फ, दैट इज़ अ मेयर रिजल्ट ऑफ द फेथ विद इन यू. अगर आप अपने अंदर फेथ नहीं रखते हैं, अगर आप यूनिवर्स में फेथ नहीं रखते, तो आप अपने अंदर वो कंप्लीटनेस, अपनी लाइफ में वो कंप्लीटनेस महसूस नहीं कर पाएंगे. यहाँ पर ये मैसेज है. सो मेक श्योर दैट यू हैव फेथ, एंड फेथ इज़ द फर्स्ट स्टेप हियर. तो यहाँ पर धूमावती माँ इसलिए भी आ रही है टू एक्चुअली टेल यू कि फेथ रखना है और फिर उस कंप्लीटनेस को महसूस करने के लिए रेडी रहो. या इट इज़ एज सिंपल एज दैट. मुझे एक और कार्ड लेना है इस डेक से, काली माँ ओरेकल से, कि मुझे लग रहा है एक और कार्ड आना है यहाँ से. क्या बताना चाहेंगी माँ आप? थैंक यू. मातंगी माँ. ओके, एक और कार्ड लेंगे इसमें से. ओके, थैंक यू. ये कार्ड आया है, 2 कार्ड है इसके अंदर. ओके, शमशाना एंड गुणातांत्रिका. दिस कार्ड एंड दिस कार्ड, और ये वाला कार्ड जो पहले आया था, मातंगी माँ. एंड अगेन मातंगी माँ भी एक फॉर्म है ऑफ महाविद्या. मतलब सॉरी, फॉर्म क्या बोल रही हूँ, शी इज़ अ पार्ट ऑफ द 10 महाविद्या. सो आई थिंक आपको यहाँ पे जैसे मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे माँ ऐसे आगे आपके लिए हाथ करी, एंड शी इज़ लिटरली आस्किंग यू टू लाइक होल्ड अ हैंड एंड देन जस्ट गेट स्टार्टेड ऑन योर जर्नी, ऑन योर स्पिरिचुअल पाथ. यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे माँ इज़ लिटरली आस्किंग यू कि जैसे मुझे ऐसी जो मुझे सीन दिखाई दे रहा है या जो मुझे विजन आ रहा है, मैं उसको डिस्क्राइब करती हूँ. सो इट्स लाइक कोई भी हम मूवी देखते हैं, सम एक्शन मूवी और समथिंग, आई डोंट नो, एक्शन भी नहीं, मे बी अ लव स्टोरी सॉर्ट ऑफ अ मूवी. तो उसके अंदर कभी मतलब मुझे एक ऐसा सीन दिखाया जा रहा है जहाँ पर लाइक कोई ऐसा ट्रबल है, एंड उस ट्रबल में द मेन लीड्स आर देयर, and the male lead, the hero or the actor of the movie, वो ऐसे हाथ मांग रहे from the female lead कि like do you trust me, like would you hold my hand. And when those people like hold their hands together, a new journey starts. एंड वो जर्नी कहीं ना कहीं एक चेंज ला रही है लाइफ में. आई नो ये एक बहुत ज़्यादा डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट से मैं आपको समझा रही हूँ, बट मुझे एक ऐसा विजन ही दिखाई दिया जैसे माँ आपसे का हाथ मांग रही कि लाइक और वो हाथ मांगना क्या डिपिक्ट करता है वो भी मैं बताती हूँ. सो दैट इज़ डिपिक्टिंग योर विल, योर ओन लाइक यू सरेंडरिंग द पाथ, the trajectory of your life to Ma. That asking for your hand actually depicts that in that way. So वो यहाँ पर चीज़ आ रही है. एंड आई थिंक यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसलिए ही इस रीडिंग में like 5 of the forms are here to tell you कि it is time for you to like really surrender and really look forward to having faith on Ma, and experiencing that completeness in your life.
आई थिंक दैट काइंड ऑफ सम्स अप ऑल जो मैं अभी तक कह रही थी, आई फील. एनी अदर मैसेज? ओके. आई थिंक मैं ये मोनोलॉजी डेक से भी एक कार्ड लेने वाली हूँ. One, two, three. I know why was I? Yeah, okay. Okay. मुझे एक और मैसेज आ रहा है. आई फील मुझे ना यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे ना आप कहीं ना कहीं इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि लाइक मे बी कि हाउ कैन आई प्रोग्रेस, कि प्रोग्रेस भी नहीं कि मैं अपने स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो कर सकती हूँ. लाइक दिस इज़ समथिंग न्यू टू मी, मे बी आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग. थोड़ा लॉस्ट हो उस चीज़ में. लाइक थोड़ा सा यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे डिसीजन मेकिंग पॉइंट है आपकी लाइफ में. जब भी जो कोई भी रीडिंग देख रहे हैं, जिन तक भी रीडिंग पूछे मतलब पहुँच रही है, आपकी लाइफ में एक डिसीजन मेकिंग पॉइंट है. ये एक पिवटल पॉइंट है ये आपकी लाइफ का. और इसलिए यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा एम्फोसिस आ रहा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर चीज़ें आपको बताई जा रही है, रिवील करवाई जा रही है. एंड आगे और भी ज़्यादा रिवील होगी, बट एज ऑफ नाउ बहुत रिवील हो रहा है आपको. पे जस्टिस का कार्ड है, तो सम मेजर थीम इज गोइंग ऑन. वी हैव द मैजिशियन ऑल्सो. यस, टैरो में भी लाइक मेजर कार्ड्स आए हैं, तो दैट काइंड ऑफ क्रिएट्स दैट. सी, और यहाँ पे ना जैसे मुझे ये भी सुनाई दे रहा था कि द क्लॉक इज टिकिंग, द क्लॉक इज टिकिंग. ऐसा लग रहा है कि आपको जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना, वो किस्मत से मिलती है. ये जो आपको सपोर्ट जो दिया जा रहा है, ये रीडिंग के थ्रू आपके लिए एक कॉन्फर्मेशन जो आपको मिल रही है, ये किस्मत से मिलती है. एंड और ये किस्मत कहीं ना कहीं आपके अच्छे कर्मों ने आपके लिए कहीं ना कहीं क्रिएट करवाई है. द डेस्टिनी जो इस लाइफ में जो आपकी डेस्टिनी है, कहीं ना कहीं आपके पास्ट लाइफ के कर्मास की वजह से ही इतनी अच्छी चीज़ें आपके लिए होंगी या हो रही हैं. इफ़ यू चूज़ दिस पाथ, बिकॉज यस, सो या, एंड आई थिंक इसलिए आपको बोला जा रहा है कि द क्लॉक इज टिकिंग. एंड आई फील दैट इज़ वाई मैं 1 2 3 4 अचानक से बोलने लगी. मुझे भी समझ नहीं आया क्यों. आई फील इट इज़ अबाउट टाइम. So don't really waste much time. Don't really stress about it. Take that decision. Collective, take that decision here. It is important for you. And trust me, it is life altering for you. Yeah. मुझे ऐसा ना मन कर रहा है जैसे मैं किसी की, मतलब मन का क्या कर रहा है, मतलब ऐसे लग रहा है जैसे मैं किसी की ऐसे आईज में देख रही हूँ यहाँ पे. आई एम सो फोकस्ड, आई फील सो फोकस्ड राइट नाउ. या आई फील ओके. यहाँ पे ना एक और मैसेज आ रहा है. मुझे लग रहा है आप लोग को ना कोई यहाँ पे त्राटक क्रिया के बारे में अगर लोग जानते हैं तो इट्स फाइन, और अगर आप नहीं जानते तो मैं बताती हूँ. त्राटक क्रिया इज़ लाइक आप ना एक मतलब यू लाइट दिया, मतलब जिसके अंदर घी अच्छे से डला हो ताकि वो ज़्यादा जल्दी ना बुझ जाए. ऐसा यू लाइट दैट दिया एंड आप उसको अपने आईज़ के एकदम पैरेलल रखें एट अ डिस्टेंस. एंड देन यू सी दैट, आप उसको बिना ब्लिंक करे बहुत टाइम तक देखते हैं. एंड देन आफ्टर सम टाइम मे बी यू कैन स्टार्ट विथ
2 minutes without blinking. You have to see that, and then आप अपना टाइम इंक्रीज कीजिए. सो उसके बाद वो जैसे मैंने बोला कि ऐसे करना है, उसके बाद व्हेन यू क्लोज योर आइज यू फील आपके यहाँ पर एक सेंसेशन फील होने लग जाती है, एंड दैट इज़ फॉर योर थर्ड आई. तो कहीं ना कहीं वो आपको हेल्प करेगा टू मेक योर डिसीजन विदाउट एनी कन्फ्यूजन. आपको वो आंसर्स, आपको वो कहीं ना कहीं दैट डायरेक्शन, दैट इनडिसाइसिवनेस वाली जो चीज़ है वो चली जाएगी. एंड वो एक you will find that decisiveness within you. So yes, now let's see इससे क्या कार्ड आ रहा है. ओके, ये पहले ही आ गया. ओके, थैंक यू. यस, we'll keep this here. ओके, सो मुझे क्या कार्ड्स हैं, लेट्स सी. Okay, embrace the flow of life. Okay, step up and lead. awakening के बारे में हम बात कर रहे थे, बहुत सही तरीके से उसको सम अप करता है. embrace the flow of life. yes, I think जैसे मैंने कहा ना कि आपकी लाइफ में एक पिवटल मोमेंट है ये, एंड यू हैव टू गो थ्रू दिस. आप एक अवेकनिंग के फेज से गुजर सकते. तो आई थिंक ये कार्ड जो अभी था, लाइक दिस एम्ब्रेस द फ्लो ऑफ लाइफ, ये कहीं ना कहीं इसी चीज़ को सिग्निफाई करता है कि जस्ट गो थ्रू इट, डोंट ओवर थिंक इट, जस्ट मेक दैट डिसीजन. एंड इट्स लाइक कि गुंजाइश ही नहीं है कि आप गलत डिसीजन यहाँ पर लोगे, इफ़ यू गो बाय दैट फ्लो वाली फीलिंग जिसकी हम बात कर रहे हैं. सो या then we have take a reality check. Okay, and forgive. Okay, so यहाँ पर ये जो forgive कार्ड है, एक सेकेंड, ये भी है breathe through the tension. ओवर थिंकिंग के बारे में हम बोल रहे थे, तो वो भी कहीं ना कहीं ये चीज़ है. तो ये जो एक चीज़ जो मैं कह रही थी ना कि हाँ, जो फगिव वाला कार्ड है उससे मुझे जो एनर्जी आ रही है यहाँ पे, तो इस कार्ड से जो मुझे एनर्जी आ रही है वो ये है कि आपको इस बात पर इसलिए लाया गया है क्योंकि आप कुछ पास्ट की चीज़ें, आप कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस से अपनी लाइफ में बाहर आ सके, एंड कुछ ऐसी साइकिल्स को तोड़ सकें, कुछ ऐसी जनरेशनल साइकिल्स को ब्रेक कर सकें जो आपके लिए, जो आप कहीं ना कहीं अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा के आए हो, और ये आपकी ग्रोथ को, आपके सोल के एक्सप्रेशन को भी कहीं ना कहीं रोकती है. सो दैट इज़ द रीज़न कि पहले तो आप इस पाथ पर आए हो, या आप इस पॉइंट तक आए हो कि आपको ये डिसीजन लेना पड़ रहा है ऑफ लाइक स्पिरिचुअल पाथ पर आना, ये सारी चीज़ें. तो ये चीज़ मुझे आ रही है यहाँ पे आपके लिए. आई थिंक दैट इज़ ऑल आई एम गेटिंग फॉर यू. एनीथिंग एल्स स्पिरिट? I think that is all I'm getting for you, collective. So again, this is a general reading, so take what resonates, leave the rest, and please trust your own intuition in this reading. अगर आपको लगता है कि आपको ये reading बहुत हद तक resonate हुई है, तो then please claim those messages. You can comment on the reading to claim the message, and you can subscribe, like and share to this channel ताकि वो एनर्जी एक्सचेंज भी हो एंड यू कैन क्लेम. सो आई थिंक दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग. इट meant a lot to me if you watched the reading. So, and also I do take personal readings, so if you would want a personal reading from me, you can connect to me through my email ID given in the description box below. So I shall see you there if you want that in case. And I shall see you in my next reading. Until then, take care. Lots of love. Bye.